तो गाइस, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर। फिजिक्स यूनिट 5 का मैं सेकेंड लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। पिछले वीडियो में बताया था ना मैं नहीं करेंगे। तो एसी सर्किट से मैंने इसको जोड़ रखा है, किसको, एक सर्किट को एसी सर्किट से जोड़ रखा है रेजिस्टेंस को। ठीक है, यही लिखा है ना, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, एसी सर्किट में रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो मैं ई आर इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, आई आर। कहाँ से लिखा, कहाँ से लिखा है, ई आर इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर होता है ना, 12th में पढ़ा है हमने। ये देखो, तो यही है वो, ये वी है इसकी जगह में, तो ये लिख दिया ई आर, पोटेंशियल, पोटेंशियल की जगह में ई लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया। तो इधर पे मैं क्या लिख देता हूँ, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब लिखो यहाँ पे ई आर, अच्छे से, थोड़ा सूट अच्छे से होना चाहिए ना वीडियो, फिर अच्छा तो बीच में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ई आर क्या है, ई आर क्या है बताओ, ई आर क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस। क्या है ई आर, पोटेंशियल, पी ओ टी ई एन, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो कि है आई आर के बराबर है। अब क्या करो, अप्लाई के बी एल रूल कर दो। यहाँ पे लिखो ऑन अप्लाइंग के बी एल रूल, ए पी पी, अप्लाइंग के वी एल रूल, के बी एल रूल, किरचॉफ्स लॉ, के बी एल रूल लगाएंगे ना, किरचॉफ रूल। ठीक है, के बी एल रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये वाला रूल लगाएंगे, 12th में पढ़ रखा है हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये होता है ऐसे करके, ये होता है, तो क्या कर देंगे, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर के बराबर होगा। देखो था किरचॉफ लॉ। तो ई की जगह में क्या है, ये देखो, ई की जगह में क्या लिख दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया मैंने। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर की जगह में लिखना है आई आर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आई को यहाँ पे लिखो, आई आर को इसके नीचे डाल दो। आई इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर आ जाएगा। तो ये हो गया किसका, ये हमने निकाल दिया इसका। ना चीज़ क्लियरिटी हुई आपको, बताओ। अब इसका मैं अगर आपको ग्रेफ दिखाऊँ तो ग्रेफ कैसे बनेगा इसका, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ग्रेफ कैसे शूट होगा इसका। तो आई इक्वल टू ना, आई जो बोला हूँ ग्रेफ, इसका ग्रेफ बनाओ, यहाँ पे ही बना दो। चलो यहीं पे शूट कर देते हैं इसके ग्रेफ को, ले यहाँ पे बना दिया मैंने, इस तरह से बना लिया। तो ई एंड टाइम के बीच में ग्रेफ है। ठीक है, तो इसका ग्रेफ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो कुछ इस तरह से ही है। ले, ये बन गया ग्रेफ। तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी होता है। ये कर देंगे। अब देखो, ये एक डेरिवेशन होगी ख़त्म, ये इतनी सी है। अब दूसरी डेरिवेशन हम करेंगे, लेकिन मेरी ब्लैक पेन जो होगी पता नहीं कहाँ गई, चलो रहने दो। इसी सर्किट, हम दूसरी डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी डेरिवेशन है एसी सर्किट। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी डेरिवेशन क्या है, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस कर लिया, एसी सर्किट कंटेनिंग क्या करेंगे, इंडक्टेंस। अब एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, थोड़ा ये एसी, सी आई आर सी यू आई टी, सर्किट कंटेनिंग, सी ओ कंटेनिंग, क्या करेंगे, कंटेन क्या कर रहे हैं, इंडक्टेंस, आई एन इंडक्टेंस ओनली। एसी सर्किट कंटेन क्या कर रहे हैं, इंडक्टेंस ओनली कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ। अब एसी सर्किट बनाओ, यहाँ पे बनाया मैंने, क्या बना दिया, एसी सर्किट। चलो यहाँ पे बना देते हैं एसी सर्किट। कैसे होता है, ये होता है एसी सर्किट। ये बनाया एसी सर्किट, ये कर दिया, ये कर दिया। तो यहाँ से लगा दिया ये, और यहाँ से लगा दिया ये करा एसी सर्किट। कैसे बनता है, इम्पीडेंस कुछ इस तरह से होता है। लो ऐसे, ये ई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये ई इम्पीडेंस ई एल कहते हैं,
ई एल इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। करंट यू जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ई एल पोटेंशियल अक्रॉस द इम्पीडेंस, पी ओ टी ई एन टी आई एल, पोटेंशियल अक्रॉस द इम्पीडेंस लिख लीजिए आप। इतना वीडियो लेंथ बढ़ जा रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एल इक्वल टू क्या है, डी आई एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है भैया। ई एल पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टेंस, एल डी आई अपॉन डी टी है जो। अप्लाई के बी एल रूल, ऑन के बी एल रुक सकते हैं, तो सीधे लिख देता हूँ के ए पी पी, अप्लाइंग के बी एल रूल, के वी एल रूल को अप्लाई करते हैं। के बी एल रूल अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, के बी एल रूल तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एल होगा। ये ई देखो ना, ऐसे करंट कहाँ को जा रही है, तो ई इक्वल टू ई एल, ये कर दिया। तो ई की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एल की जगह में एल डी आई अपॉन डी टी रखना है। इतना आ गया। चलो इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या आया था हमारा, ई नॉट साइन ओमेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना आया था, एल डी आई अपॉन डी टी आया था। ये तो आया था ना, हाँ ये था, हाँ ये हो गया, इतना आया था। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डी आई को अलग करो, ये डी आई को यहीं पे रखो और इनको यहाँ भेज दो। अगर मैं इसको भेजूँ तो ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डी एल को मैं यहाँ भेज दूँगा, डी टी, डी एल जो बोला हूँ डी टी हो, इक्वल टू बचा क्या मेरे पास, एल डी आई बचा। अब डी आई को यहीं पे रखो, एल को इसके नीचे भेजो, तो डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी हो जाएगा। समझ में आई बात। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा बताओ, डी आई का इंटीग्रेशन, डी आई का ये आई का हो गया आई, ये ई नॉट कॉमन है बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी डी टी बच गया। अब क्या कर दो, यहाँ से आई इक्वल टू कर दो, ई नॉट हो गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाता है, और ओमेगा पीछे आ गया, ओमेगा भी तो करेंगे, ओमेगा पीछे आ गया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू ई नॉट ओमेगा, ओमेगा लिखा, और यहाँ पे मैंने कॉस को मैंने ऐसे लिखा, कॉस को ऐसे ही लिखा, माइनस कॉस को मैंने ऐसे लिख दिया, कॉस, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, देखो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा करता हूँ तो क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये तो है कॉस थीटा, ये तो है अभी कॉस थीटा, तो है ये कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी है, थीटा यहाँ पे ओमेगा टी है, तो वही तो है कॉस ओमेगा टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90/2 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये होता है। तो आप देखो साइन पाई/2 और थीटा की जगह में क्या है, ओमेगा टी है, ये क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। अब देखो ओमेगा टी जो है यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी को मैं आगे लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे लिखेंगे तो माइनस साइन आगे आएगा तो ओमेगा टी हो जाएगा, लेकिन साइन तो लिखना भूल गया मैं, तो माइनस लिखो, साइन यहीं पे रहने दो, साइन को यहीं पे रहने दो, साइन को यहीं पे रहने दो, माइनस लिखा, साइन हो गया, ओमेगा को आगे लिया तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई/2 हो जाएगा। अब जो ये ओमेगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉस की जगह में, माइनस यहाँ भी है, ये माइनस में ऑलरेडी, तो माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा। तो आई इक्वल टू ई नॉट ओमेगा, और इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी माइनस पाई/2। समझ में आई बात को। यहाँ से हमारी डेरिवेशन क्या निकल गई, आई इक्वल टू हमारा आ गया आई नॉट,
ये क्या हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लग रहा है कुछ गलत हो रहा है। क्या हो रहा है, एल एल तो हमने लिखा ही नहीं, ये एल था जो एल इसके नीचे जाएगा। सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रही है। ये एल जो है यहाँ पे इसके नीचे जाएगा ये, तो यहाँ पे हमने एल को लिखना भूल गए, तो एल लिखना भूल गए, तो यहाँ पे ये एल नीचे आ जाएगा, यहाँ पर भी एल होगा ये एल हो गया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। चलो इसको मैं इतना थोड़ा सा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी, यहाँ पे इतनी पॉइंट में थोड़ा सा गलत हो गई। चलो कोई नहीं, इसको और अच्छे से करते हैं, इधर से ही करते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट अपॉन एल, क्या बच गया, साइन ओमेगा टी और डी टी बच गया। ठीक हो गया, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ। इंडिकेशन भी गलत किया था ना यहाँ पे ओमेगा टी का, तो ओमेगा नीचे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, तभी इंडिकेशन भी गलत कर दिया था और थोड़ा वो। ठीक है, चलो कोई नहीं, क्लियरिटी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कर देंगे, ई नॉट, तो ये ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी और डी टी का डी है अपॉन ओमेगा बच गया, और यहाँ पे एल है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आई इक्वल टू क्या लिख दूँ, ई नॉट एल ओमेगा लिख देते हैं, ई नॉट ओमेगा एल लिख देते हैं, एल ओमेगा कर दूँ या ओमेगा एल कर दूँ, एक ही बात है। ठीक है, ये कर दूँ है। अब इधर से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैंने बताया था कैसे तोड़ा था, ये तो ठीक है, ये देखो पूरी वही प्रोसेस है। तो माइनस की जगह में प्लस हो जाएगा, वही करेंगे यहाँ पे। तो सीधे क्या कर देंगे यहाँ पे, बताओ क्या करेंगे, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखो, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखो, ऐसे सिंस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये जो होता है हमारा आई नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आई नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन, ये अरे सॉरी, इसकी जगह में हम क्या लिखेंगे, आई नॉट लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। ये देखो, तो हमारी डेरिवेशन आ गई, क्या ये डेरिवेशन, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, हैंस प्रूव्ड होगी। लो, ये होगी इसकी डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेशन ये कर ली। फर्स्ट वाली वो थी एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, अब दूसरी है एसी सर्किट कंटेनिंग इम्पीडेंस। अब तीसरी जो डेरिवेशन करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। चलो, वीडियो की लेंथ अभी, हाँ चलो कम ही हो रखी है, लेंथ बढ़ जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो, एसी CIR सर्किट, एसी सर्किट क्या करते हैं, कंटेन, क्या करता है, CONTAING कंटेनिंग कैपेसिटेंस, CA क्या करेंगे, कैपेसिटेंस, CAPACITANC कैपेसिटेंस। ठीक है, एसी सर्किट क्या कर रहा है, कैपेसिटेंट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब एसी सर्किट कैपेसिटेंस को कंटेन कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, देखो मैं बनाता हूँ एसी सर्किट। लो, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एसी सर्किट बना दिया। इसको मैंने इसकी सर्किट कंटेन क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से होता है, ये कैपेसिटेंस को कंटेन कर रहा है एसी सर्किट। तो यहाँ पे क्या देंगे, ई सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू सी कह देंगे। ठीक है, ये होता है, ये फॉर्मूले से आया, यहाँ से आया। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी, तब आए तो वी की जगह में ई सी लिख देंगे ना, सर्किट है तो सी और ई पोटेंशियल, इस तरह से कर देंगे इसको। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी करो, ई ओमेगा टी। ठीक है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको इतना कुछ याद करनी, इसको याद कर लो, फॉर्मूला ही मान लो, इसको याद कर लो, इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे, ई सी क्या है, पोटेंशियल, ई सी क्या है, देखो ई सी क्या है, लिख लो, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटेंस, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटेंस लिखना, वो इक्वल टू लिख देना किसके, क्यू अपॉन सी।
समझ गए बात को, क्यू अपॉन सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, अप्लाई KVL रूल, KVL रूल करो अप्लाई। KVL रूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो E की जगह में E नॉट साइन ओमेगा टी लिख दो। ठीक है, EC की जगह में Q अपॉन C कर दो। ठीक हो गया ना, इतना चीज़ हमें पता चल गया। यहाँ से हम क्या कर दो, Q की वैल्यू निकालो। Q की वैल्यू की निकाली, देखो मैंने Q को ही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे Q, इसको यहाँ नीचे ये मल्टीप्लाई में है तो ना डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो C E नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए सर, क्या कर सकते हैं आगे आगे। हाँ, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, फॉर्मूला याद है क्या था फॉर्मूला, हाँ, आई इक्वल टू क्या था, DQ अपॉन DT। इसको भी नोट कर लो। जो फॉर्मूले जो बता रहा हूँ ना मैं, हल्के फुल्के, ये बेसिक से फॉर्मूले, छोटे से छोटे, ये बहुत यूज की चीज़ होती है, हर डेरिवेशन में कहीं पे काम होती है। नोट कर लीजिए, अलग पन्ने में, एक अलग पेज में उसको नोटेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये लिख दिया, ठीक हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब ये Q की जगह में Q की वैल्यू रखो, और क्या दिक्कत है। तो आई इक्वल टू Q की जगह में D अपॉन लिखा मैंने DT। ठीक है, Q की जगह में इसकी वैल्यू रखो, C E नॉट साइन ओमेगा टी कर दिया मैंने, ले इतना आ गया। अब क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ हो सकता है बताइए, क्या कर सकते हैं। अब आई इक्वल टू हो गया, तो अब आगे बढ़, रुकना है मना, आगे बढ़ तू। ठीक है, रुकना और थकना है मना, तो अब क्या कर सकते हैं, रुकना और थकना है मना, जीत को चाहे तू कर तैयार यहाँ। ठीक है, किस गाना था, किस मूवी का था, किसे छोड़ो छोड़ो मूवी वूवी छोड़ो। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, C आगे ले लिया, ठीक है, E नॉट आगे ले लिया, हो गया। अब क्या करेंगे, साइन का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या होता है, कोस होता है, कोस ओमेगा टी। ठीक है, कोस ओमेगा टी होता है। ओमेगा को आगे लिख लो, ओमेगा को क्या लिख लो, आगे लिख लो, ले कर दिया। अब क्या हो सकता है इसमें, कुछ हो सकता है बताइए। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो मैंने लिखाया था एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी लिखाया था, एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी लिखाया था। अब सर यहाँ पे आप कहेंगे भाई यहाँ पे ये फॉर्मूला कहाँ से यूज होगा, फिर क्यों नहीं होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, इससे हम यहाँ पे कर सकते हैं सॉल्व है। कैसे करेंगे बताओ तो, थोड़ा दिमाग घुमाओ, घुमाओ दिमाग को घुमाओ। चलो मैं बताता हूँ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/XC लिख दूँ, ओमेगा सी को मैं 1/XC कर दिया मैंने, तो ये 1/ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा सी हो जाएगा, होएगा नहीं बताओ। अभी ओमेगा सी कहाँ पे है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा है, ये सी है, तो ओमेगा सी की जगह में हम 1/X लिख सकते हैं। आया समझ में बात, क्या लिख सकते हैं, 1/XC लिख देंगे, ई नॉट बचा, ये और कॉस ओमेगा टी बच गया। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ओमेगा, ई नॉट एक्स सी इक्वल टू क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी हो गया। अब पता होना चाहिए ई नॉट अपॉन आई एक्स सी, ई नॉट अपॉन एक्स सी कितना होता है, आई नॉट के बराबर होता है। ये पॉइंट सब नोटेट करना आपको जो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट लिख सकते हैं। अब इसको मैंने तोड़ना बताया था पिछले वीडियो में, कैसे तोड़ते हैं, मैं तो सीधे लिख देता हूँ मैं, कोई तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओमेगा टी प्लस पाई/2 हो जाएगा। पिछले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में आगे मैं बताया, सबसे पहले मैं बताया स्टार्टिंग में या सेकेंड जो डेरिवेशन की है उसमें बताया। तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा, 2 बार लिख दिया, कोई नहीं, चलो पाई/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस, तो यहाँ पे ये लिखा है हमने, ये क्या होता है, हमने लिखा ई नॉट अपॉन एक्स सी इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई नॉट के बराबर होता है, ये पॉइंट है। तो ये आ गई हमारी दूसरी डेरिवेशन, तीसरी डेरिवेशन। तो इस वीडियो में हमने 3 डेरिवेशन कवर किए, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से, अगर पूछेगा तो तीनों को साथ में पूछ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बेसिक ही है थोड़ा, जो एग्जाम में आता है वो आगे, अगर आपको बेसिक नहीं आए तो पहले, तो ये बेसिक आना, आप सोचेंगे कि जो एग्जाम में आता है वही पढ़ेंगे, ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में आएंगे जब आपको बेसिक क्लियर होगा ना, तब आपका आगे जो डेरिवेशन है, जो हार्ड डेरिवेशन है, टफ है, तो उनको करने में आपको तब क्लियरिटी होगी,
तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। अगर आपने बेसिक ही क्लियर नहीं किया, देखो इतने पॉइंट मैंने बताया यहाँ पे, ये बेसिक चीज़ें हैं सब ये, ठीक है, बेसिक पॉइंट है यहाँ पे, बेसिक नहीं है ये, डेरिवेशन बेसिक नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे टॉप में मैंने ये बताया, ये जो फॉर्मूले होते हैं ये फॉर्मूले मीन नहीं है, ये मीन नहीं है, कहाँ यूज हो सकते हैं हर जगह। ये वाले फॉर्मूले, ये फॉर्मूले, ये एसी सर्किट के 4 फैक्टर हैं, तो ये यूज होंगे हर डेरिवेशन। अभी जैसे एक डेरिवेशन में यूज हुआ ना, एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा c, कहाँ पे ये है इसका फॉर्मूला, बताया था मैंने कहा था ये। तो ये सब याद होनी चाहिए, तब जाके आपको डेरिवेशन में कहीं भी क्लियरिटी नहीं होगी। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में अपना इसे शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तभी मोटिवेट मिलेगा, तभी मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा। और ये लेक्चर नंबर 2 है, 3rd लेक्चर भी बहुत जल्द अपलोड करूँगा मैं, तो आप बने रहे। और वीडियो कैसी लगी और कैसा पढ़ाने का मेथड है मेरा, वो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।